हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, बेसिक जानकारी बताने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले फिजिक्स में आपको पता होगा जी, ये बड़का जी जो है ना, ये बड़का जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये बड़का जी का मान जो हो जाता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब उसके बाद देखिएगा, ये जो छोटका जी है इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, छोटका जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटका जी का मतलब क्या हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। ये आपका हो गया, क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान जो होता है जनरली वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि जी का न्यूनतम मान जो होता है न, पृथ्वी के बीचों बीच का जो रेखा है, क्या कहते हैं, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। यहाँ से ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव और नीचे आएंगे दक्षिणी ध्रुव। और ध्रुव पर जो होता है जी का मान महत्तम होता है, अधिकतम होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सबसे कम हो जाता है। आगे फिर चलेंगे, आपसे पूछा जाएगा बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डायन हो जाता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है? डायन हो जाता है। और यहाँ से आपसे कभी कभी पूछ देगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। इसी को जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डायन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 डायन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 डायन बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन। आगे चलेंगे, आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल हो जाता है। लेकिन जब ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्घ हो जाता है। और यहाँ से 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ हो जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। इसी को जब उल्टा देंगे, पूछा जाएगा 1 अर्घ बराबर कितना, तो 10⁻⁻7 जूल। 10⁻⁻7 जूल। आगे पूछा जाएगा आपसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसी को किलोवाट आवर कहते हैं या इसी को यूनिट कहते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा, जिसको किलोवाट घंटा को दिखाते हैं KWH। किलोवाट आवर भी कहते हैं, किलोवाट घंटा को कहते हैं, इसी को यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। उसके बाद पूछा जाएगा विद्युतीय शक्ति, तो शक्ति P बराबर होता है W/T। W/T यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। यहाँ सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ये वाट के बराबर होता है, इसी को वाट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाता है। और यहाँ से पूछा जाएगा 1 HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। आपसे पूछा जाएगा 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। या पूछा जाएगा 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, तो ये भी आपका 746 वाट। या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, तो ये भी आपका हो जाएगा 746 वाट। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं।